नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी भगवान दर्शन। एक समय की बात है। बात उस समय की है जब गुरु अपने शिष्यों को बरगद वृक्षों के नीचे शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। एक गुरुजी थे, उनके 10 शिष्य थे। एक दिन गुरुजी गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। तभी एक शिष्य गुरुजी से कहता है, गुरुजी आप कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है, तो आखिर भगवान दिखता कैसे है। मुझे भी भगवान को देखने की तीव्र इच्छा हो रही है, क्या भगवान से मेरे दर्शन कराएंगे। गुरुजी बोले, क्यों नहीं बेटा, लेकिन भगवान से मिलने से पहले मेरा दिया हुआ छोटा सा कार्य करना होगा तुम्हें, तभी मैं भगवान के दर्शन करवा पाऊंगा। शिष्य तैयार हो गया, उसके साथ बाकी के शिष्य भी तैयार हो गए। ये कार्य था। वहाँ से 2 कोस दूर एक तालाब था। उस तालाब से सभी को एक एक टोकरी जो बांस के बने हुए थे पानी भर के लाना है। अब सुबह होते ही सभी पानी लाने के लिए उस तालाब में चले गए। आप सभी को क्या लगता है कि बांस से बनी टोकरी में पानी आएगा? नहीं आएगा ना। चलो देखते हैं क्या हुआ फिर आगे उन सभी शिष्यों के साथ। जैसे ही सभी तालाब के किनारे पहुँचे, सभी टोकरी पानी लेने के लिए उसमें डुबोते रहे, और जैसे ही टोकरी को उठाया उसकी बनी हुई चीज़ से पानी धीरे धीरे नीचे गिर गया। सभी शिष्य बार बार प्रयास करते रहे, बार बार टोकरी में पानी भरते। वो जैसे ही उसको ऊंचा करते और वो पानी सारा छेदों से निकल जाता। और ऐसा करते करते ना शिष्य बार बार प्रयास कर रहे थे, और ऐसे करते करते दोपहर हो गई, लेकिन अभी भी पानी टोकरी में नहीं भरा। 3 शिष्य से परेशान हो गए और अपने गुरु को अपशब्द कहते हुए वहाँ से चले गए। अब बच्चे 7 शिष्य इस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा था कि थोड़ी दूर जाते ही टोकरी का पानी पूरा गिर जाता है। इससे फिर 3 शिष्य परेशान हो गए, कहने लगे बेकार है, इस टोकरी में पानी आएगा ही नहीं। गुरुजी ने हमसे झूठ बोला है, वह एक पाखंडी गुरु है। तीनों शिष्य वहाँ से चले गए। अब बचे 4 इस कार्य को कर रहे थे कि 2 शिष्यों को बाकी के शिष्यों ने भड़का कर कहा कि यह कार्य करना व्यर्थ है। वे दोनों वहाँ से चले गए। अब सिर्फ 2 ही शिष्य बचे थे। वे दोनों बिना रुके शाम तक इस कार्य को करते रहे, लेकिन एक शिष्य ने हार मान ली, वह भी चला गया वहाँ से। और अंत में अब वही शिष्य बचता है जिसने शुरू में गुरुजी से प्रश्न किया था। वह भी रात तक प्रयास करता रहा, लेकिन थक हार कर वह भी वहीं पर सो गया। अगली सुबह जब वह उठता है तो वह टोकरी में पानी भरकर गुरुजी के पास ले आता है और कहता है, गुरुजी मैं पानी ले आया हूँ। तो तभी गुरुजी पूछते हैं कि और बाकी शिष्य कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं वो। तो शिष्य कहता है कि सभी इस कार्य को बेकार समझकर आपको अपशब्द बोलकर अपशब्द कहते हुए वहाँ से चले गए। गुरुजी कहते हैं कि तुम क्यों नहीं गए। तो शिष्य कहता है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, तो कि जो आपने बोला वो ज़रूर पूरा होगा और मैं भगवान का दर्शन कर पाऊँगा। तभी गुरुजी ने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल सही बोला है तुमने। जिस प्रकार तुमको मुझ पर पूर्ण विश्वास था, उसी प्रकार मुझे भी भगवान पर पूर्ण विश्वास है, और यह विश्वास ही भगवान का रूप है। शिष्य ने बात समझ ली। दरअसल होता क्या है, बार बार प्रयास करने से टोकरी का छेदना कंकड़ से भर गया, और रात भर पानी में डूबे होने के कारण उसमें काई भी जम गई। अतः सुबह होते ही टोकरी में पानी भरने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गई। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपकी सोच को बदल कर रख देगी। हमें इस कहानी से अनेक प्रेरणादायक बातों को जानने को मिली, अतः आप इसे हमेशा याद रखना। धन्यवाद।